एक सूरह वर्ष 5 सूरह 51 उसमें कहा गया है, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान लाने वालों, तुम यहूदियों और ईसाइयों को अपना मित्र राजदार न बनाओ, वे तुम्हारे विरुद्ध परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं। तुम ठीक में है, से जो कोई ये उनको भारत अपना मित्र वालों, बनाएगा वो सुनो सुनो, उन्हीं में हमें हमें अब आपसे कहता हूं, ये भारतवासियों, तुम पाकिस्तान हाँ, की इंटेलिजेंस को अपना मित्र मत बनाओ, वरना तुम्हें उठा लिया जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं, बोलो मानोगे? उनकी हिम्मत ही नहीं उठा ले जाए। नहीं, मोदी जी उठा लेंगे तुमको। वो क्यों उठा के ले जाएंगे? मोदी जी ये तो कह रहे हैं कि तुम मैं पाकिस्तान अपने की देश से इंटेलिजेंस मैं को, होल्ड अपने ऑन देश होल्ड से ऑन, कभी गद्दारी लिसन अप। करूंगा ही नहीं। अरे अरे सुनो भैया, तो यही तो बात हो रही है। यही तो कहा जा रहा है कि अपने आप से, अपने लोगों से गद्दारी मत करना। सामने वाले अगर दुश्मन के लोग हैं तो उनसे तुम जाकर अलायंस ना करना। अगर मोदी जी ये कहें कि भारतवासियों, तुम पाकिस्तान या जो भी भारत का दुश्मन कोई भी हो, चाइना हो, वहां की इंटेलिजेंस सर्विसेज से तुम्हारी दोस्ती वोस्ती नहीं होनी चाहिए कि तुम यहाँ की इंफॉर्मेशन उधर देने लगो। तो अब आप इसको सही मानोगे या गलत मानोगे? ना 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 मुफ्ती साहब, नहीं इसमें मानोगे? इसमें जो बात लिखी है वो नहीं मानोगे? सुनिए, इसमें जो बात एक लिखी है मिनट, एक मिनट, ये इसमें बात सही है कि नहीं? होल्ड ऑन। सुनिए सुनिए, अगर वो अगर आप मोदी एक जी, सुनिए होल्ड ऑन, सुनिए, एक अगर दूसरे देश की एक बात मिनट नहीं है, हो मैं यार, उसी सुनो, ये सुन नहीं रहा बीच है। में ना बोलो। देखो, बीच में बोलोगे तो फिर धक्का दे दिया जाएगा, तो इसलिए बीच में मत बोलो। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी ने अगर ये बात कही, या इंडियन गवर्नमेंट, मोदी क्या, इंडियन गवर्नमेंट ये बात कहे, तो क्या आप इसको तस्लीम करोगे? बोलो, ये तस्लीम करोगे? कि मैं अगर दूसरे देश से, मैं पाकिस्तान से अगर कनेक्शन रखूंगा तो मुझे उठा लिया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल उठा लिया जाएगा, क्योंकि ये बस, जुर्म है। ये जुर्म है ना। हाँ, तो अब इसी सुनिए, तरीके से, रुकिए होल्ड ऑन रुकिए। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, अब मुझे बात हाँ, कर लेने दें। जब आपने हाँ, इसको जुर्म तस्लीम कर लिया, तो उस हम्म, जमाने में जो हुकूमतें होती थी ना, वो लिबरल गवर्नमेंट हम्म, नहीं होती थी, वो मजहबी हुकूमतें होती थी। हम्म, तो यहूद हम्म, और नसारा से दोस्ती न घाटो। ये वो यहूद और नसारा हैं कि जो हम्म, यहूदियत और नसरानियत यानी क्रिश्चियनिटी की बुनियाद पर जिन्होंने हुकूमत कायम की है। और जो हम्म, अल्फाज है ना उस आयत के, वो औलिया का लफ्ज है, और औलिया का लफ्ज निकला है विला से। विला के माने आते हैं अलायंस के, कि तुम दुश्मनों के साथ अलायंस ना करो। मुझे आप बताओ कि क्या आप अपने दुश्मनों के साथ अलायंस करने में दिलचस्पी रखते हैं? नहीं नहीं, तो इसका मतलब ये बस, जो बात लिखी हुई है तो ये अब लागू नहीं होती। दुश्मनों के साथ आज भी लागू होगी, लेकिन हर यहूदी और ईसाई और हर हिंदू दुश्मन हो, ये दुरुस्त, ये गलत है। ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे, इसमें तो ऐसा नहीं लिखा है कि हर ईसाई, इसलिए, हर यहूदी। इसलिए ओ भाई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि उस जमाने में लिबरल गवर्नमेंट्स नहीं होती थी, जो हुकूमतें होती तो थी वो मतलब मजहबी ये होती थी। बात उस समय इसलिए लागू होती थी, मजहबी अब लागू लोगों नहीं को होगी। आज भी लागू होगी, लेकिन दुश्मनों के लिए होगी। जो भी दुश्मन है, वो चाहे यहूदी हो, लिबरल हम्म, हो, कुछ भी हो, वो दुश्मन के लिए अप्लाई होगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हर हिंदू दुश्मन है और हर ईसाई दुश्मन है और हर हम्म, यहूदी दुश्मन है। ऐसा नहीं है। हम्म, उस जमाने में भी नहीं था। अच्छा, बहुत सारे ईसाई और यहूदी हम्म, मदीने में रहते थे, और उनके साथ मुसलमानों के बड़े गहरे ताल्लुकात थे। हम्म, ठीक है, ठीक है। समझ में आ अब गई ना? ठीक। वेद, हाँ, अब वेद में भी थोड़ा सा देख लें भाई। हाँ, अब निकालो भाई वेद का भेद। हाँ जी, ये ऋग्वेद का जनाब मंडल है एक, सूक्त है 39 और मंत्र है 2। इसमें ईश्वर कहता है कि धार्मिक मनुष्य ही परमात्मा के कृपा पात्र होकर सदा विजय को प्राप्त होते हैं, दुष्ट नहीं। परमात्मा भी धार्मिक मनुष्य ही को आशीर्वाद देता है, पापियों को नहीं। अब यहाँ भी पक्षपात निकल रहा है। वो पक्षपात ये है हम्म, कि ईश्वर सिर्फ अपने मित्र को ही आशीर्वाद दे रहा है, अपने शत्रुओं को नहीं दे रहा। अब दूसरा ले लें, ऋग्वेद मंडल 1 है, सूक्त 4 मंत्र 5 है। उसमें भी लिखा हुआ है कि जो नास्तिक है, निंदक है, द्रुत मनुष्य है, वो हम सब लोगों के निवास स्थान से दूर चले जावें, किंतु निश्चय करके और देशों से भी दूर हो जावें, अर्थात अधर्म पुरुष किसी देश में ना रहें। यहाँ ये जी, बताया जा रहा है कि जो अधर्मी कौन है, जो वेद को नहीं मानते, क्योंकि वेद बताएगा ना धर्म क्या है। तो वेद से विरुद्ध जो लोग हैं वो सारे के सारे अधर्मी हैं, और अधर्मी हैं तो नास्तिक हैं, निंदक हैं, द्रुठ लोग हैं, दोषी हैं। उनको अपनी जगह से दूर कर दो, उनसे कोई मित्रता ना रखो और उनसे दूर हो जाओ। और एक चीज नीचे और, लिखा है भावार्थ के अंदर मुझे साहब कि एक सब सवाल और मनुष्यों सुन को लीजिए, उसके उचित बाद है, मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, सब एक मिनट, मनुष्यों को, पहले इसका जी, सवाल, इसका जवाब देना। हाँ, हाँ, आपके सवाल तो हो गए। सब मनुष्यों को उचित है कि आप धार्मिक विद्वानों का संग कर और मूर्खों के संग को सर्वथा छोड़ देवें। ये ऋग्वेद में लिखा है। संग का मतलब तो है सही बात है, तो दोस्ती, कहाँ गलत मित्रता लिखी है? करना। हाँ, क्यों? उसमें तो उसमें तो किसी भी धर्म का साफ साफ मेंशन तो नहीं है। किधर क्या नास्तिक नहीं का है ना? मेंशन? नास्तिक का मेंशन क्या है, लिखा है? निंदक का नास्तिक मेंशन मतलब है। होता है कि जो 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 धर्म में जो किसी भी गॉड को ना माने।
हाँ तो बस ठीक है, यानी ठीक वेद है। को ना मानता हाँ हो। तो लेकिन इसमें तो मेंशन है ना, इसमें तो मेंशन है क्या यहूदी मेंशन और है? ईसाई। तो इसमें भी मैं इसमें यहूदी भी और तो ईसाई यहूदी ईसाई भी हम उसको ही कहते हैं, ये जो अधर्मी है। किसको कहते हैं? जैसे आप यहाँ मानते हैं जो अधर्मी, अधर्मी है, मतलब जो किसी जो तो आपके धर्म से ना हो। तो आप ये भी यहाँ लिखा हुआ है कि जो आपके धर्म से ना हो। धर्म किसे कहते हैं? उसमें वेद अभी धर्म अभी है मेरा आप ही ने भाई। कहा कि जो नास्तिक हो। ओ भाई, अच्छा वेद एक परमो मिनट आमिर भाई, धर्मा। एक मिनट मैं पूछता हूँ, चलो नास्तिक जो है, जो किसी धर्म को ना मानता हो, वेद को किसी को नहीं मानता, वो आपका दोस्त है या दुश्मन? हम उसको दोस्त भी कह सकते हैं, दुश्मन भी कह सकते हैं। अगर वो ह्यूमैनिटी को फॉलो करेगा तो हम उसको बिल्कुल दोस्त कहेंगे, क्यों उसको हम अच्छा, दुश्मन मानेंगे? और अगर वेद वो में तो किसी भी दुश्मन धर्म को लिखा है। नहीं फॉलो करता, रुकिए रुकिए दुश्मन, मुझे, अगर वो किसी होल्ड ऑन, रुकिए वेद रुकिए में तो अगर दुश्मन लिखा है, उसमें ऐसी कोई किसको तफसील नहीं है। कोई नहीं बना सकते। तैत्रीय ब्राह्मण है, तैत्रीय ब्राह्मण जो वेदास की कमेंट्री है उसमें लिखा हुआ है, कभी नास्तिक, लंपट, विश्वासघाती, चोर, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का संग ना करो कभी भी, उनको मित्र कभी न रखो। मुझे आप बताओ, इसमें तो धर्म की कैद भी नहीं लगाई गई, इसमें तो जी हाँ, आदमी के गुण हैं। हो सकता है सनातनी चोर हो सकता है सनातनी लंपट हो, विश्वासघाती सनातनी भी हो सकता है, कहते हैं उसका संग कभी ना करो, उसको मित्र ना रखो। हाँ और उसमें जो है नास्तिक को चोर और विश्वासघाती के बराबर कर दिया। नहीं, और बिल्कुल। उसमें आपका भी नाम आ मूर्खों गया को ना, भी, आपने भी झूठ बोला, हजरत मूर्खों को विश्वासघाती भी, आप भी जो हो। ईश्वर की कृपा से जो मूर्ख है, मूर्ख का क्या दोष होता है? मूर्ख इंसान अपनी इच्छा से होता है। अच्छा अच्छा, झूठे का भी है जिक्र उसमें। जी विश्वासघात है ना, मतलब विश्वासघात तो वही विश्वासघात होता है झूठा ना, ना। झूठा। हाँ जी बिल्कुल। हाँ तो भाई ये तो आपका भी जिक्र आ गया उसमें, अब क्या करें? मिथ्यावादी, अच्छा आप एक चीज और, विश्वासघात एक एक मिथ्यावादी, लास्ट एक झूठ हम लास्ट बोलने अपनी वाला, एक मंडली से, लास्ट तो हम अपनी मेरे मिथ्यावादी मंडली से डाउट बोलता क्लियर निकल है, है। रहे एक लास्ट एक नहीं लास्ट नहीं, मेरे इसका डाउट जवाब, क्लियर है, बस एक पहले और। इसका जवाब, इसका जवाब, किसका जवाब? इसको, ये जो अभी किसका जवाब? आपको इतने सारे श्लोक पढ़ के सुनाए हैं, इसको आप हाँ मान हाँ। रहे हो या कंडेम कर रहे हो? क्योंकि आप तो इसीलिए आए थे ना, या तो इसकी कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन दो अगर जैसे हमने दी अगर है। इस संदर्भ में लिखा गया है कि जो लोग गलत हैं, जो नास्तिक हैं, जो गलत हैं, अगर तो उनके लिए नास्तिक लिखा गलत गया है, है तो फिर उसको तो नास्तिक गलत है। जो गलत नास्तिक हैं, जो गलत नहीं, रास्ते पे हो नहीं चुके हैं। गलत नास्तिक कोई नहीं बात लिखा, नहीं। तो जिस गलत तरीके से नास्तिक आप नहीं कह लिखा, रहे हैं कि केवल नास्तिक रुकिए लिखा रुकिए है, ये रुकिए चित्त रुकिए लिखा है। रुकिए रुकिए हाँ आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये जो चीजें लिखी गई थी कि गैर उस जमाने में कि नहीं यहूदियों और हमारे, ईसाइयों से मैं दोस्ती तो ना कह रहा हूँ करो, उसकी दलील है, राजदार मैं हो जो कह सकते रहा हूँ हैं। उसकी दलील ठीक है, है, और वो तो ये है, मैं भी कह दूं होल्ड ऑन, मैं भी कह दूं कि ये भी मेरे उसी पास समय तो के लिए दलील है लागू ना। होगा। तो भाई मेरे पास दलील है, और दलील एक नहीं दो है। पहली दलील तो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यहूदी और ईसाइयों से आप लोगों के, मुसलमानों के ताल्लुकात, पहली दलील तो ये है। और दूसरी दलील ये है कि जिनको अरबी आती है वो समझते हैं अल यहूद वन नसारा, अलिफ लाम यहाँ पर जिन्स के लिए नहीं बल्कि अहद के लिए नहीं, मुतय्यन किस्म के यहूदी और मुतय्यन किस्म के नसारा जो है वो मुराद है। ये तो तफसीरों के अंदर लिखा हुआ है। अब आप मुझे कोई दलील दो कि इसमें नास्तिक वो नास्तिक मुराद है जो गलत हो, इसकी कोई दलील दो। नहीं, इतना तो जानकारी मुझे नहीं है। गलत हजरत, गलती पता क्या है? गलती सिर्फ ये लिखी हुई है, ये यजुर्वेद पेश करने लगा हूं, चेक कर लें लोग, अध्याय 15 और मंत्र है 17, उसमें केवल इतना लिखा हुआ है, जो तुमसे द्वेष रखे, द्वेष कहते हैं जो तुमसे थोड़ा सा भी नफरत रखता है ना, उसको आग में डालकर शेरों के मुंह में डाल दो। ये 15 यजुर्वेद 15-17 में लिखा है, वो हम लोग जिससे द्वेष करें और जो दुष्ट हमसे द्वेष करें, जिसको हम इन सिंह आदि के मुख में धरें, उसको वो रक्षक लोग भी सिंह आदि के, यानी जो गवर्नमेंट है वो भी डरे, हम भी डरें। इससे पता चलता है आपको कि उनका केवल एक ही पाप था, वो इनसे नफरत करते हैं, ये उनसे नफरत करते हैं, इतना दोष है बस। एक जी लास्ट बात है एक भाई, ये लास्ट तो उसके बाद मैं चला जाऊंगा। बड़े मसले हैं भाई एमएस साहब, बड़े मसले हैं। पहले इन मसलों को एक निपटाओ। लास्ट एक लास्ट एक नहीं लास्ट नहीं, ये एक लास्ट मेरा सुन यही लीजिए बस। था, लास्ट स्ट्रोक यही था। तो इन मसलों को जब चलिए निपटा ठीक है, लो फिर आप, कोई बात यहाँ के वेदों के भेद अरे जब आप होते जो हैं है तो सही होता है। अपने को कह रहे हैं कि तो उस जब समय जो है कि आप उस समय की ये बात मसले थी। को निपटा लें तो उसके बाद फिर आप हमारी स्ट्रीम पर आए, पहले इन मसलों को निपटा कर आए। हाँ ठीक है, आपसे गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो गई है। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत।